हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखो, वीडियो काफ़ी पुरानी है पर मैंने सोचा आज आप सबके साथ शादी की कुछ यादें शेयर कर देती हूँ, क्योंकि 10-12 दिन पुरानी शादी की वीडियो है ये। तो फिर मैं तैयार होकर निकल जाती हूँ शादी में। देखो, सबसे पहले मुझे मिली एक क्यूट सी गुड़िया है। इससे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद पास में भाभी थी, उनके यहाँ चाय वगैरह पी और फिर शादी वाले घर में पहुँच गई थी। और यहाँ पे आके देखो, दोनों भाभीयों से मुलाकात होती है। और हमारे घर में तो मुझे ऐसा लग रहा है सभी को चश्मा लग गए हैं, छोटे बड़े सभी को। और भतीजों से मिली। फिर मैं इधर आ गई दूसरे वाले रूम में। सभी लोग बैठे थे, दीदी वगैरह थी, उनकी बहुएँ थी, सबसे मिली। फिर मैं आ जाती हूँ इधर दूल्हे राजा को कपड़े देने के लिए। तो मंडप में देखो अभी पैरावनी चल रही थी। और फिर मैंने दूल्हे राजा को तिलक वगैरह लगा, कपड़े दिए। हाँ, 2-4 फ़ोटो वगैरह निकलवाए, पर मेरी वीडियो नहीं बनी थी किसी ने, क्योंकि जिस टाइम मैं कपड़े पहनाने आई थी दूल्हे राजा को, उस टाइम कोई जान पहचान वाला मेरा नहीं था। क्योंकि जब कोई अपना जान पहचान वाला रहता है उससे ही वीडियो वगैरह मैं बनवाती हूँ। फिर इधर दीदी मिल गई थी, और देखो दीदी की बेटी मिल गई थी। इससे 2-4 बातें करी। फिर इधर भाभी आ गई थी, तो इनसे मिली। और फिर देखो खाना वगैरह खाया। खाना खा के अब दूल्हे राजा को हल्दी चढ़ाने आ गए थे सब लोग। इधर दूल्हे राजा को 7 लेडीज़ों ने मिलकर हल्दी चढ़ाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले बड़ी बुआ जी ने चढ़ाई, इसके बाद फिर सबने नंबर बाई नंबर हल्दी चढ़ाना शुरू कर दिया था। सबने हल्दी वगैरह चढ़ाई। और इधर फिर देखो दूल्हा निकासी हो चुकी थी, उसकी क्लिप पता नहीं कहाँ से हट गई, क्या हो गया, वो वाली वीडियो आ नहीं पाई थी। वो बारात चली गई। इसके बाद देखो जब बारात चली जाती है, हमारे यहाँ गोरैयाँ होती हैं बारात के जाने के बाद। तो इधर दूल्हा दुल्हन बनाए जाते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है। और फिर भाई निकल पड़ते हैं बारात लगाने के लिए। देखो आजकल की दुल्हनें तो इतनी स्मार्ट हो गई हैं कि मोबाइल तो इनसे 1 मिनट ही अलग नहीं होता। चाहे ये बनावटी दुल्हन का हो या सचमुच की, सबके पास मोबाइल मिलेगा। पर हमने तो बनावटी दुल्हन बनाई है, क्योंकि हम लोग तो गौरैयों में एक दूल्हा दुल्हन बनाते हैं, बाकी बाराती वगैरह सब लोग निकल पड़ते हैं मोहल्ले में बारात लगाने के लिए। देखो हंसी मजाक के साथ बारात निकाली, और ढोलक वगैरह ले ली थी, थाली मंजीरे, मतलब जिसे जो अच्छा लग रहा था अपने हिसाब से सब अपने अपने स्तर से मस्ती मजाक के साथ बारात लगाते जा रहे थे। बीच रास्ते में डांस वगैरह भी होता जा रहा था, और गाने बाजी के साथ भाई बारात तो लग रही थी हमारी। देखो, और भी एक रास्ते में हमें साइकिल मिल गई, टूटी टाटी सी, उसको उठा के चल दिया। आज के ज़माने में देखो साइकिल से बारात लगाई, सबकी बड़ी बड़ी गाड़ियों से बारात लगती है, पर हमने एक टूटी साइकिल से बारात लगाई। और इनको बना दिया था हमने दूल्हे के दादाजी। तो पर दादा तो साई सबसे आगे ही चलते हैं, साइकिल से उनको आगे कर दिया। इधर देखो रात में डांस वगैरह चल रहा है। जब बारात चली जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। गौरैयों मैंने काफ़ी दिनों बाद ये गौरैया देखी हैं। नहीं तो क्या रहता है, फिर लड़के की शादी रहती है तो हम लोग खुद ही बारात में चले जाते हैं, तो ये गौरैया वगैरह हम देख ही नहीं पाते। आज बहुत सालों बाद ये मौका मिला है मुझे गौरैया देखने के बाद। फिर देखो बारात लगा के फिर हम दुल्हन को ले आए थे। इधर पाँव पूजनी चल रही थी। पाँव पूजने के बाद देखो घर पे जो दूल्हा दुल्हन के पैर पड़ने वाले थे वो ही पैर पूज रहे थे, बाकी किसी ने नहीं पूजे। बिल्कुल जैसी शादी होती है उसी हिसाब से हम लोगों सेम के सेम कॉपी होती है गौरैयों में। सभी लेडीज़ आती जा रही थी। इधर देखो दुल्हन का मुंह उगर रहा था, तो मैंने कहा चलो गांव के हिसाब से दुल्हन का मुंह ढाक दो भाई। आज भी हमारे यहाँ तो गांव हो या शहर, हमारे घर में तो घूंघट चलता है। फिर दुल्हन का लंबा सा घूंघट कर दिया और सब लोग हंसने लगे। हमने कहा आज के ज़माने में अब कोई मुँह नहीं ढकता। फिर सब लोग कहने लगे भाई हम तो ढकवाएंगे। तो एक हाथ का घूंघट करके दुल्हन को भी ढाल दिया। और इधर देखो फिर लेडीज़ आती जा रही थी दुल्हन के पैर पूजने के लिए।
ये दूल्हा के बाबा बने थे, मतलब दादाजी, वो भी आ गए थे पैर पड़ने के लिए। और अब भाई बारी है भावर पड़ने की, तो भावर वगैरह पड़ी। और इधर देखो कुछ लेडीज़ों की हंसी मजाक चल रही थी इधर। पता नहीं ये क्या होता है, कौन सी रस्म होती है। गाना था दाना वाला, पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा था, पर देख के बहुत अच्छा लग रहा था। कोई कोई सी जगह आपको ओरिजिनल आवाज़ भी आपको दिखाऊंगी मैं। ये पता नहीं क्या बन, कौन सो कॉमेडी कर रही है। एक साड़ी ले ली, झाड़ू ले ली, और उसको मतलब पता नहीं साड़ी के अंदर घुमाती जा रही थी। अब दूसरे वाले लेडीज़ें आ चुकी थी। अब ये पता नहीं मतलब खेत वाली बन गई थी, ये खेत पे खाना वगैरह देने जा रही थी। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, और इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे क्या, थोड़ा सा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, तो वीडियो सही से बनी नहीं, मैं बीच बीच में से बना पाई हूँ थोड़ी थोड़ी सी। और वॉइस आपको इसलिए नहीं सुना रही क्योंकि जब गोरही होती हैं तो लेडीज़ से सब बातें बातें करती है, क्योंकि जब लेडीज़ रहती है तो मजाक वगैरह चलती रहती है उनके बीच में, तो इसलिए मैंने आप सबको रियल वॉइस नहीं सुना रही हूँ मैं। तो ये अम्मा देखो खेत वाली बन गई थी, ये आके बोल रही थी पता नहीं शादी के बारे में कुछ। और फिर इधर दो लेडीज़ बन गई अगन्नी, जो लोहा कूटने वाली रहती हैं। तो देखो इसकी आपको वॉइस सुनाती हूँ मैं। देखो लोहा कूटने वाली जो आई हैं, तो वो बन्ना गाने को बोल रहे थे, पता नहीं उल्टे सीधे बन्ना वो गा रही थी। तो सब लेडीज़ ने बोला कि हमारे घर शादी है, अच्छे अच्छे बन्ना गाओ। पर उनने उनकी भाषा में बन्ना गाना शुरू करा, पर हमें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग बस हंसते जा रहे थे उनकी इस कॉमेडी को देख के। सब लोग गाने भी गाती जा रही थी, और देखो बीच बीच में ये एक्टिंग भी करती जा रही थी। अच्छे गाओ बच्चे, अच्छे गाओ। ये क्या है, उल्टे सीधे बनने गाए थे सब लोग, अच्छे बनने गाओ, हमारे बेटे की शादी अच्छे से बनना गाओ। तो वे तो उनकी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलते जा रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मतलब वो तो उन्हें गोरियों में हंसी मजाक इस तरीके से चलती रहती है। और इतना अच्छा लग रहा था मुझे तो, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने गोरैया देखी थी। आप सबके यहाँ गोरैया होती या नहीं होती जब बारात चले जाती है। और फिर देखो अगन्नी बनी है, तो अगन्नी को बालों में जुएँ पड़ गए, तो एक अगन्नी जुएँ देखने लगी और एक को जाने लगी। और पता नहीं उन्हें तो बहुत सारी कॉमेडी करी, किसी को नाक वगैरह आए तो कपड़ों से ही नाक पोंछ ली, मतलब मजाक मजाक में। और इधर पता नहीं ये चिड़िया सी क्या बन के आ गई सबको डराने के लिए, देखो चादर ओढ़ के। तो यहाँ पे क्या उजाला था, तो उस वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है। तो ये चादर ओढ़ के देखो सबको डराने के लिए आ गई थी। और ये लेके बढ़ गई एक छोटे से बच्चे को, मतलब एक पुतला बना लिया साड़ी का, और एक दूसरे को दे रही थी, ले ले नंदलाल ले ले, पता नहीं क्या गा रही थी, मुझे तो खुद अब तो भूल ही गई मैं। और यहाँ से रियल आवाज़ तो हट ही गई थी, तो इसलिए मैं आपको रियल आवाज़ इसकी नहीं सुना पा रही हूँ, नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। देखो बीच बीच में सब लोग डांस भी करते जा रहे थे।
इधर देखो ये बाबा जी बन गई हैं, ये है मेरी मम्मी जो कि बाबा जी बन के आ रही हैं सबको भभूति देने के लिए। और ये आ गई थी भाभी अगन्नी बन के, इन्होंने खूब डांस वगैरह किया, सबको हंसाया खूब। और ये क्या चल्ला वगैरह बेच रही थी। और सब अपने अपने हिसाब से बन बन के आते जा रहे थे। और रात के 3 बज गए थे और इस बिटिया को देखो अभी तक ये जग रही है। तो फिर मैं इसको खिलाने के लिए आ गई थी। और इतनी अच्छी गुड़िया थी ये वाली, बहुत अच्छा लगा। इसको देखो रात को 3 बजे और अभी तक इसे नींद नहीं आई, क्योंकि भाई शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था तो बच्चों को नींद भी नहीं लगती ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह में। और फिर देखो सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला, और इतने जल्दी बारात आ गई। सुबह के 6 बजे तो बारात आना शुरू हो गया था। वैसे आधी बारात तो रात को ही आ गई थी, और जो 2-4 गाड़ियाँ बची थी खास खास वो आ गई थी। और फिर दुल्हन भी आ गई थी, दुल्हन वाली गाड़ी के सबसे पीछे आई थी, तो दुल्हन भी आ चुकी थी। और इधर भाभी ने उनको उतारा था। कहते हैं जब दुल्हन आती है दूसरे के घर पे उतरती है, तो पास वाली भाभी ने उन्हें उतारा था यहाँ पे। खाना वगैरह यहीं पे होगा आज उनका। आज क्या, अभी दोपहर के टाइम, फिर इसके बाद फिर हम देवता वगैरह पुजाने के लिए ले जाएंगे इनको। फिर सब लेडीज़ जा रही थी, तो दुल्हन को देखने के लिए आती जा रही थी। भाई मेरा भी जाने का टाइम हो रहा था, तो फिर मैं भी आ गई थी दुल्हन से मिलने के लिए। दुल्हन की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो रही थी भाई, बिल्कुल पूरी रात जागते जागते हो जाता है, तो एकदम से थकान सी हो रही थी। तो हमने कहा चलो आराम कर लो, हम सब लोग जा रहे हैं। इधर देखो इसको इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, फिर भी ये साल माल उड़ाड़ के आ गई थी दुल्हन देखने के लिए। और सब लोग मिलके खूब हंसी मजाक कर रहे थे। सब बोले थे अब मतलब जो शादी वाले बच्चे थे, अब इनका नंबर है। और दुल्हन से मिलके बहुत अच्छा लगा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ रात।